हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित है। प्रभु रात भर हम सबको संभाला और आज के नए दिन में प्रवेश कराया और इस संगति में प्रभु ने जोड़ा। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है और प्रभु का असीम कृपा, असीम दया हमारे ऊपर है। इसके लिए प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करें। और प्रभु के वचन से हम जानेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप सब निकालेंगे इब्रानियों 3 अध्याय का 12, 13 और 14 आयत को हम जब पढ़ते हैं, इसमें अविश्वासियों के प्रति चेतावनी कहा गया है। लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अगर हम कोई भी व्यक्ति अगर कमज़ोर हो रहा है, अगर विश्वास में कमज़ोर हो रहा है, तो उसकी सहायता करे। प्रियो, वचन में लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। आपके अंदर ऐसा विश्वासी मन ना हो कि आप प्रभु के प्रति विश्वास न रख पाए, या शैतान आपके जीवन में कार्य करे और वो विश्वास को डगमगा दे, वो कमज़ोर कर दे, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर करता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा फ्रेंड सर्कल है कि परमेश्वर से दूर कर रहा है, परमेश्वर के वचनों से दूर कर रहा है, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर कर दे। क्योंकि परमेश्वर से अगर आपको कोई दूर कर रहा है तो आपके जीवन में उसे हटा देना चाहिए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हमें एक दूसरे को समझाना है और प्रभु में आगे बढ़ना है। प्रभु में कमज़ोर नहीं होना है, अपने आत्मा को हमेशा जागृत रखना है और एक दूसरे की सहायता करना है। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाओ। पाप के छल में आकर वो कठोर ना हो जाओ। अपने आप को कठोर ना कर दो, अपने हृदय को कठोर ना कर दो। परमेश्वर के ऊपर सदा विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। हमारे जीवन में मसीह का अनुग्रह आया है, हमारे जीवन में मसीह की दया आई है, हमें भागीदारी बनाया गया है। हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हमें अपने जो बुलाहट है, प्रभु ने हमें बुलाहट दिया है, उसमें हमें अंत तक के स्थिर रहना है। प्रियो, हमें अपने आप को कठोर नहीं करना, या संसार में इस तरह से खो नहीं जाना है, संसार के कार्यों में इस तरह से खो नहीं जाना कि परमेश्वर से दूर हो जाए। किसी अन्य चीज़ को इतना महत्व नहीं देना है कि हम अपने आत्मिक जीवन को ख़त्म कर दें। प्रथम है, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहो, क्योंकि हमें इस संसार की वस्तुओं के पीछे भागकर, संसार की चीज़ों के पीछे भागकर अपने आत्मिक जीवन को खराब नहीं करना है। प्रियो, आज लोग संसारिक वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं। प्रभु जो हमारे ऊपर दया किए हैं, प्रभु जो हमारे ऊपर इतनी असीम कृपा किए हैं, उसको लोग भूल जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना है, अपने मन को कठोर नहीं करना है। प्रियो, अपने आप को प्रभु में सदा
प्रभु में बनाए रखना है और प्रभु के कामों को हमें करते रहना है। उस आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना है, आत्मिकता में बढ़ना है, ना कि संसारिक वस्तुओं के पीछे, घर गाड़ी मकान के पीछे आप पड़े रहो और आत्मिकता को ख़त्म कर दो। नहीं, हमें इतनी बड़ी दया, इतनी बड़ी अनुग्रह प्राप्त हुआ है। प्रभु ने हमें इतना बड़ा दया दिया है, इसलिए हमें चौकसी बनाए रखना है, चौकसी करना है। हमें अपने आत्मा की रक्षा करना है ताकि हम आत्मा में जीवित रहे, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति अगर आत्मा में जीवित नहीं है तो उसका जीवन फिर व्यर्थ है। जब हम प्रभु में आते हैं, हमारा नया जन्म होता है और जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है और जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन को यापन करते हैं और हम प्रभु की सेवा को करते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हमारा जीवन अलग ही आनंद से भरा हुआ रहता है। प्रियो, अगर किसी के जीवन से परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो उनके जीवन में वो शांति, वो आनंद नहीं रह पाता है। इसलिए अपने आप को कठोर ना करें, अपने आप को प्रभु में हमेशा बनाए रखें और प्रभु के कार्यों को करते रहें। उस स्वर्गीय यरूशलेम, उस स्वर्ग की ओर निहारे, ना कि इस संसार की ओर, क्योंकि इस संसार से हमारे साथ कुछ भी नहीं जा सकता है। हम परमेश्वर के साथ अगर बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें इस संसार में भी वो ब्लेसिंग को देंगे और उस स्वर्ग में भी हमें ब्लेसिंग मिलेगा। हमें वो अनंत जीवन को प्रभु हमको देगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, महिमा करते। प्रभु जी, आपने रात भर संभाला, आज के नए दिन में प्रवेश कराया, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, एक एक लोगों को प्रभु आपके लहू से ढाक देती पिता। उनके जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर वो आत्मिक आनंद बना रहे पिता परमेश्वर, वो अपने आप को कठोर ना करने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु आपका कार्य सदा बना रहे, आपका प्रेम सदा बना रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, दुष्ट उनके जीवन में कार्य ना करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आज वो जो भी कार्य करते हैं प्रभु, जिस भी कार्य में अपना हाथ रखते प्रभु, उस कार्यों को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, उनके जाने आने में सहायता मदद करे पिता परमेश्वर। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ पिता। आत्मिक रीति में प्रभु ये भाई बहन बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में आपका बड़ा बड़ा कार्य प्रभु होने पाए प्रभु, जिसके लिए आपने चुना है प्रभु, आपकी मर्जी उनके जीवन में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जो आज के दिन में प्रभु जिनका जन्म हुआ है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन आज के दिन में जन्म हुए पिता, मेरे खुदावन खुदा उन्हें ब्लेस कर प्रभु, उनके जीवन को ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आज के नए दिन को आपने जोड़ा पिता, एक वर्ष को आपने जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, उनके जीवन के हर एक कार्यों में प्रभु आप सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, उन्हें स्वस्थ वाला चंगा रखना, उन्हें चंगाई देना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, उनके जीवन से प्रभु आपकी जो योजना है उसे पूरा करना पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी लोगों का आज एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, उनके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता, जिनका आज मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु वो प्रेम को प्रभु बनाए रख पिता परमेश्वर, क्योंकि जोड़ी प्रभु आपके ओर से बनता है पिता परमेश्वर, वो स्वर्ग से बनता है प्रभु। जब प्रभु आपने इनको जोड़ा है पिता परमेश्वर, तो खुदावन खुदा पिता, इनके जीवन में प्रभु हर एक ब्लेसिंग को दे प्रभु, इनके जीवन में प्रभु मेल मिलाव को दे प्रभु। वो जो पिता परमेश्वर आपने सहायक बनाया है पिता परमेश्वर,
एक दूसरे को जब इस धरती पर प्रभु पिता परमेश्वर जोड़े के रूप में आपने बनाया है प्रभु पिता, तो इन दोनों के बीच में प्रभु पिता, इन भाई बहनों के बीच में प्रभु प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर सदा प्रभु, एक दूसरे के प्रति इज्जत मान सम्मान बना रहे पिता परमेश्वर, एक दूसरे का सहायता वो करके प्रभु अपने जीवन को जीने पाए पिता परमेश्वर मेरे खुदा। उनके लिए मैं दुआ करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु हर एक खुशी, हर एक ब्लेसिंग, पति पत्नी का हर एक सुख इनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। इनके जो भी प्रभु पिता परमेश्वर आप से जो कुछ भी दुआ करते हैं प्रभु पिता, वो पूरी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। इन्हें स्वस्थ वाला चंगा रखे पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में हर एक को खुशियों को दे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी बढ़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर मेरे खुदा। इस वचनों के द्वारा प्रभु एक एक लोगों को ब्लेस करना उनके जीवन में प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर। ये हमेशा प्रभु आपके उपस्थिति में बने रहे पिता, और आपकी सेवा को करते रहे पिता। दिन भर इनको संभालना पिता परमेश्वर, इनकी अगुवाई करना पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये हर एक कार्यों को करने पाए। मैं धन्यवाद करती प्रभु। इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के मीठे जलाले नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आप सबको गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।